हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि टाटा एआईजी के मेडिकेयर लाइट प्लान के अंदर आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकें और सिक्योर कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टाटा एआईजी के प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं जो कि आपके प्रीमियर लाइट प्लान में आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं इस प्लान के कंप्लीट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा एआईजी के प्रीमियर प्लस मतलब कि मेडिकेयर लाइट प्लान के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं की फीचर्स के अंदर रीस्टोरेशन बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के अंदर। मतलब कि अगर लेट से आपने 10 लाख रुपीस का प्लान लिया है तो 10 लाख रुपए जब आपका खत्म हो जाएगा सेम ईयर में आप 10 लाख का दोबारा से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली बाकी सभी कंपनीज में भी मिल जाता है और आपको यहाँ पर मेडिकेयर लाइट प्लान के अंदर भी मिल जाता है। सो 100% ऑफ द सम एश्योर्ड जब आपका यूज हो जाएगा तो अगेन कंपनी आपको दोबारा प्रीमियम चार्ज नहीं करेगी, लेकिन आपको दोबारा से कंप्लीट सम एश्योर्ड ऑफर करती है जहां पर आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। क्यूमुलेटिव बोनस का मतलब यहाँ पर आता है कि अगर मान लीजिए आज आपने पॉलिसी लिया 10 लाख का और उसके बाद आपने सेकेंड ईयर तक कोई क्लेम नहीं किया तो सेकेंड ईयर पे आपकी पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस जुड़ जाता है जो कि 50% होगा। तो अगले साल के लिए आपकी पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो 15 लाख हो जाएगा, 10 लाख इंक्रीज होकर। उसके बाद अगर आप दोबारा से क्लेम नहीं करते हैं सो उसके बाद 15 लाख से दोबारा 50% इंक्रीज होगा तो आपका हो जाएगा 20 लाख। 10 लाख की पॉलिसी आपकी 2 साल के बाद लगभग 20 लाख रुपए की हो जाएगी अगर आप 2 साल तक कंटिन्यू क्लेम नहीं करते हैं। तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में आपको 20 लाख तक का अगर क्लेम की जरूरत होती है तो आप यहाँ पर उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन बेनिफिट तो है ही है। अगर मान लीजिए इन केस आपका कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 20 लाख यूटिलाइज हो गया, घर पर आप होकर आ गए हैं, ठीक है, आपका डिस्चार्ज भी हो गया है और अगेन दोबारा उसी साल में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन बेनिफिट का अवेल बेनिफिट लेना है तो 10 लाख रुपए आप दोबारा से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ चेकअप भी कंपनी यहाँ पर आपको देती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर हेल्थ चेकअप का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो टाटा एजी के प्रोडक्ट में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि कैशलेस फैसिलिटीज के द्वारा आप यहाँ पर इसके अंदर हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी ले सकते हैं एवरी ईयर के लिए, राइट। इसके बाद यहाँ पर आपको वेलनेस सर्विसेज मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी से टेली कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। जर्नल फिजिशियन डॉक्टर जो होते हैं उनसे आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री। मतलब ईयरली अगर हम बेसिस पे देखें तो ये फ्री होता है और अनलिमिटेड टाइम्स आप इसका रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के टेबल की। प्रोडक्ट टेबल में मिनिमम एंट्री एज जो है 91 डेज की है। इसके अलावा मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स तक। अगर आप बात करें पॉलिसी टेन्योर तो आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स तक का पॉलिसी टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी टाइप आप यहाँ पर इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर के रूप में ले सकते हैं। अगर आप इसमें कवर करना चाहते हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ इस प्लान को कवर कर सकते हैं। साथ में अपने 2 पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके मेन फीचर्स की जो कि आपके इस प्रोडक्ट के अंदर आपको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या है कि आपको मार्केट में बहुत सारे प्लान्स मिल जाते हैं जो कि कम प्राइस पे मिलते हैं, लेकिन टाटा का प्रोडक्ट जो पहले आता था वो थोड़ा सा हायर प्राइस पे था, हायर रेट्स पे था, जिसके अंदर काफी बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उस प्लान की डिटेल्स तो आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने उसके लिए पहले भी एक बार वीडियो बनाया हुआ है, मेडिकेयर प्रीमियर के नाम से प्लान आता है, तो काफी अच्छे फीचर्स के साथ वो प्लान आता है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आई बटन पर वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज हम बात करेंगे मेडिकेयर लाइट प्लान के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं और कम प्रीमियम पे आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन पेशेंट ट्रीटमेंट। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका हॉस्पिटल में जाने के बाद जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है, चाहे वो डॉक्टर फीस है, नर्सिंग एक्सपेंसेस हैं या ट्रीटमेंट कॉस्ट है, मेडिकेशंस है या रिपोर्ट्स हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपका कैशलेस रूप में अप्रूव हो जाता है, जो कि अप टू सम एश्योर्ड है। मतलब कि अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 10 लाख तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं कंपनी यहाँ पर कवर करती है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर 60 डेज पहले तक के आपके एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उससे पहले आपने कोई भी डॉक्टर को दिखाया है, रिपोर्ट्स कराया है, कोई मेडिकेशन लिया है, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी कंपनी रिइंबर्समेंट बेसिस पर आपको वापस दे देती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में यहाँ पर आपको 180 डेज का टाइम मिलता है। मतलब कि लगभग 6 मंथ तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं हॉस्पिटलाइजेशन से बाद में, डिस्चार्ज होने के बाद आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं या कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या फिर कोई भी आप मान लीजिए रिपोर्ट्स वगैरह करा रहे हैं, तो 6 मंथ तक के ड्यूरेशन में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं रिइंबर्समेंट बेसिस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट भी आपका अप टू सम एश्योर्ड कवर हो जाता है।
डे केयर ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो आपका विद इन 24 आवर्स से कम में जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो आपके डे केयर ट्रीटमेंट में आते हैं। और कंपनी ये कहती है कि अगर आप डे केयर ट्रीटमेंट में जाते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट अवेल किया जा सकता है। ऑर्गन डोनर बेनिफिट के अंदर आपका रहता है बेसिकली कि जब भी मान लीजिए आपका कोई भी ऑर्गन खराब हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, सो जो भी एक्सपेंसेस कंपनी की साइड से आपको होता है तो ये सारे कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, जो कि कैशलेस के रूप में होता है। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट बेसिकली क्या रहता है कि जब भी आप मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी से हॉस्पिटल में एडमिट जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या पेशेंट की सिचुएशन उतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि उसको हॉस्पिटल तक ले जाया नहीं जा सकता, तो आप अपने घर पर रहकर भी ट्रीटमेंट कवर करा सकते हैं, जो कि अप टू सम एश्योर्ड होता है। इसके अंदर कंपनी कहती है कि आपका डॉक्टर रिकमेंडेशन होना चाहिए और मिनिमम 3 दिन या उससे ज्यादा का आपका अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है घर पर रहते हुए तो आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बात करेंगे रिस्टोरेशन बेनिफिट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा इस प्रोडक्ट के अंदर काफी अच्छा फीचर है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट, मतलब कि आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, 10 लाख आपने यूज कर लिया, अब आप घर आ गए हैं और उसके बाद दोबारा आपको जरूरत पड़ती है 10 लाख रुपए की बेनिफिट लेने की, तो आप 10 लाख का बेनिफिट दोबारा से ले सकते हैं, सेम ईयर सेम पर्सन के लिए ले सकते हैं। बात करेंगे आयुष बेनिफिट में। आयुष बेनिफिट बेसिकली ये होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, तो यहाँ पर आप अप टू सम एश्योर्ड का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं आयुष ट्रीटमेंट के लिए। जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लैब्स हैं पूरे पैन इंडिया के अंदर, वहां पर आप जाके इसका बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। अब बात करते हैं एम्बुलेंस कवर की। यहाँ पर आपको देखना है कि एम्बुलेंस कवर जो है अप टू 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन है। अगर मान लीजिए साल में आपको जितनी बार भी जरूरत पड़ती है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन जाने के लिए, तो आप एम्बुलेंस का जितनी बार यूज करेंगे तो 3000 रुपए तक का लिमिट कंपनी ने दिया है, तो आप 3000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ चेकअप की, तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि आप एवरी ईयर अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जो कि कैशलेस रूप में आप यहाँ पर इसका बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कैशलेस हेल्थ चेकअप बेनिफिट भी मिल जाता है। नॉर्मली कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको रिम्बर्समेंट बेसिस पर देती है, बट यहाँ पर आपको कैशलेस मिल रहा है, तो काफी अच्छा फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। कंपैशनेट ट्रैवल का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको 20,000 तक का बेनिफिट इसके अंदर मिल जाएगा एंड ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड, मतलब कि यहाँ पर आपको समझना है जो आपका सम एश्योर्ड है उसके अलावा आपको 20,000 का कंपैशनेट ट्रैवलर मिल जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए किसी दूसरे स्टेट में गया हुआ है और उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो उस केस में कंपनी कहती है कि अगर आपके फैमिली मेंबर कोई उनसे मिलने के लिए जाता है तो उनका जो ट्रैवल कॉस्ट है कंपनी उसको भी बियर करती है। कंपनी उसको यहाँ पर 20,000 तक के लिमिट का आपको पर ईयर आपको बेनिफिट भी देती है, जो कि सम एश्योर्ड से अलग होता है। सो 20,000 का आपको कंपैशनेट ट्रैवल भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। नॉर्मली मार्केट में जितने भी इंश्योरेंस प्लान्स है उसमें आपको ये फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बैरेट्रिक सर्जरी का मतलब यहाँ पर यह है कि जिन लोगों का फैट बहुत ज्यादा हो जाता है उन लोगों को अगर अपनी सर्जरी करानी है तो वो अपने सम एश्योर्ड तक का कवर इसके अंदर ले सकते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट डेंटल का मतलब कि अगर आप देखें जिनको डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है और वो इन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो भी इसके अंदर उनको सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट मिल जाता है। मार्केट में बहुत कम प्लान्स है या फिर मैं बोलूंगा लगभग कुछ गिने चुने ही प्लान्स है जिसके अंदर डेंटल का आपको इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर मिल जाता है। सो मेजरली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसका काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। वैक्सीनेशन कवर, अब वैक्सीनेशन कवर में आप देखिए कभी एनिमल बाइट होता है, कभी आपको हो सकता है मंकी ने काट लिया, कभी डॉग ने काट लिया है, तो कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको नॉर्मली उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, कंपनी को अपनी साइड से आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ पर कंपनी आपको 5,000 रुपीज तक का आपको यहाँ पर कंपनी बेनिफिट दे रही है अगर आपका कोई भी वैक्सीनेशन कवर मतलब अगर हम देखें वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन कवर आपको मिल जाता है। बट यहाँ पर सर्टेन लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि ओवर एंड अबव आपका सम एश्योर्ड से अलग है। जो आपका सम एश्योर्ड है उसके अलावा इसका बेनिफिट मिल जाता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे हियरिंग एड की। अब जिन लोगों को हो सकता है कि पॉलिसी लेते समय सब कुछ ठीक था लेकिन बाद में हो सकता है कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो गई है, ईयर्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो हियरिंग एड भी कंपनी आपको कवर करती है 50% ऑफ द एक्चुअल और मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर पॉलिसी ईयर। मतलब कि कंपनी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए जो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस है या तो हम उसको कवर करेंगे 50% या फिर हम आपका 10,000 तक का मैक्सिमम लिमिट है, कंपनी कहती है कि हम आपको इसको कवर करेंगे। लेकिन बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है
कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद आप इसका बेनिफिट कॉन्टिन्यूसली पर पॉलिसी ईयर इसका अवेल कर सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो। डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर अकोमोडेशन, मान लीजिए आप यहाँ पर सिंगल प्राइवेट रूम के लिए एलिजिबल है, लेकिन इन केस कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है, तो आप शेयरिंग वाले रूम के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, तो कंपनी आपको मैक्सिमम 2000 रुपए पर डे का बेनिफिट देती है, या फिर 0.25 बेस सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट देती है, जो कि आपको आपकी पॉलिसी के अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कैश के रूप में आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, जो कंपनी आपको शेयर्ड अकोमोडेशन के रूप में देती है। यहाँ पर आपको समझना है डेली कैश फॉर अकोमोडेशन ऑन इंश्योर्ड चाइल्ड, अगर आपकी पॉलिसी के अंदर कोई पर्सन है जो कि बच्चा है, इंश्योर्ड चाइल्ड है, तो भी आप इसके अंदर बेनिफिट अवेल कर सकते हैं 0.25 ऑफ बेस सम एश्योर्ड और मैक्सिमम ऑफ 2000 रुपीज पर डे का। मतलब कि अगर आपकी पॉलिसी के अंदर बच्चा कवर्ड है और उनको अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो इसका बेनिफिट आपको कैश के रूप में मिलेगा। इंश्योर्ड चाइल्ड को अकोमोडेशन यहाँ पर आपको एक तरीके से मिल जाता है चाइल्ड के केस में। सेकंड ओपिनियन, अब आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है पॉलिसी लेने के बाद कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जहां पर हमें कहीं ना कहीं दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेने की जरूरत होती है, कोई एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कितनी कॉस्ट में होगा, हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के पास अपने डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं और उसके बाद आप कंपनी से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वंस इन अ पॉलिसी ईयर आपको मिल जाता है। एज पर द पॉलिसी वर्डिंग आप इसको रेफर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव बोनस की। अब क्यूमुलेटिव बोनस जो होता है आपकी पॉलिसी के अंदर 50% रहता है। आज आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो, एक साल क्लेम नहीं किया, तो मैंने पहले भी बताया था, तो आपकी पॉलिसी 10 लाख से 15 लाख हो जाएगी। सेकंड ईयर आपने क्लेम नहीं लिया तो 15 लाख से 20 लाख हो जाएगी। मैक्सिमम आपको कंपनी जो है 100% तक का बेनिफिट देती है, मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 20 लाख तक कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं। बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की। अब इस पॉलिसी के अंदर अगर आप एक्सीडेंटल डेथ को कवर करना चाहते हैं, इनकेस कोई भी एक्सीडेंटल डेथ से मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसको नॉमिनी को आपको पैसा मिल जाता है, बट ये ऑप्शनल बेनिफिट है, कंपनी इसको आपको एक्सक्लूड करके देती है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एड ऑन के रूप में आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। वेलनेस सर्विसेज, अब वेलनेस सर्विसेज में मैंने आपको बताया कि वेलनेस सर्विसेज में अगर आपको कोई भी जर्नल फिजिशियन से बात करनी है, टेली कंसल्टेशन करनी है, तो आप इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपको कंपनी अवेल करने का बेनिफिट देती है। ये आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट फीचर मिल जाता है। बात करेंगे रूम कैटेगरी की। अब यहाँ पर आपको सिंगल प्राइवेट रूम यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर करती है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके सिंगल प्राइवेट एसी रूम लेते हैं, तो कंपनी आपको कोई भी क्लेम होगा, आपको पूरा का पूरा आपको विदाउट डिडक्शंस आपको इसका प्लान का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर नेटवर्क हॉस्पिटल्स काफी सारे हैं पैन इंडिया में, अप्रॉक्स 9000 प्लस आपको नेटवर्क हॉस्पिटल मिल जाते हैं वैल्यूड प्रोवाइडर्स के थ्रू, तो इसका बेनिफिट भी आप अवेल कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शनल एड ऑन फीचर, जो कि पहले एड ऑन के रूप में आता था, बट अभी शायद कंपनी ने इसको इनबिल्ट कर दिया है, जिसको हम बोल सकते हैं कंज्यूमेबल बेनिफिट। अगर इन केस जब भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो ऊपर से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, कॉटन का, सीजर का, आपका पीपी किट का, जो भी एक्सपेंसेस आपके कंज्यूमेबल आइटम्स के अंदर आते हैं, नॉन पेबल आइटम्स, कंपनी उसको यहाँ पर कवर कर देती है अगर आप इस बेनिफिट को अवेल करते हैं। यहाँ पर अभी ये पहले इनबिल्ट नहीं था, पहले ऑप्शनल था, अभी ये इनबिल्ट कर दिया है कंपनी ने, तो आपको मैंडेटरी है लेना जब भी आप पॉलिसी लेते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्काउंट ऑन प्रीमियम। अगर जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट ऑन प्रीमियम का ऑफर भी देती है। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप 2 साल या 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है अगर आप 2 साल की पॉलिसी ले रहे हैं। अगर आप 3 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 10% तक का बेनिफिट मिल जाता है। सबसे मेन चीज, अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर जा रहे हैं, तो अगर आप 2 मेंबर जाते हैं तो 2 मेंबर के लिए कंपनी 20% तक का डिस्काउंट देती है। अगर आप 3 मेंबर पॉलिसी के अंदर हो तो 28% तक का बेनिफिट मिल जाता है। एंड अगर 3 या 3 से ज्यादा मेंबर अपनी पॉलिसी के अंदर जा रहे हैं फैमिली फ्लोटर में, मान लीजिए 2 अडल्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंदर जा रहे हैं, तो आपको 32% तक का कंपनी यहाँ पर इनिशियल डिस्काउंट दे रही है। सो ये काफी अच्छा फीचर है जो कि काफी सारे लोगों को नहीं पता। सो आप अगर एक चीज समझिए कि 32% आपको यहाँ पर 3 मेंबर से ज्यादा अगर आप पॉलिसी में जाते हैं, मतलब कि अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो आपको टोटल पॉलिसी का 32% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 32%। अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे देते हैं तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट हो गया, तो लगभग 42% तक का आप यहाँ पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी के अंदर 4 मेंबर या उससे ज्यादा है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय हैं तो एडिशनली 10% का डिस्काउंट और मिल जाता है। मेजरली आप देखें 42% वो हुआ था, अगर आप टाटा ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं तो 52% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है टाटा के इस मेडिकेयर लाइफ प्लान के अंदर।
अब यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सभी प्लान्स के अंदर होता है। यहाँ पर आपको समझना है, जैसे कि आप अल्कोहलिक, आप कोई भी आप अल्कोहल ले रहे हैं या फिर आपका अल्कोहल से आपका लीवर खराब हो जाता है, तो वो एक्सक्लूड होगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो आपका एक्सक्लूड होता है। प्लास्टिक सर्जरी है वो आपका एक्सक्लूड होता है। यहाँ पर नॉन पेबल आइटम है जो कि आपको कंपनी कवर नहीं कर रही थी, वो नॉर्मली एक्सक्लूड होता है। बट अभी आप अगर ऑप्शनल राइडर के साथ जा रहे हैं या फिर उस राइडर को ले रहे हैं, कंज्यूमर राइडर को, तो इसके अंदर आपको इंक्लूजन मिल जाता है। नॉन मेडिकल एक्सक्लूजन, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अगर आप सुसाइड करने की ट्राई करें और आपको मान लीजिए कोई इंजरी हो जाती है उस केस में, तो आपको यहाँ पर क्लेम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपका डायरेक्टली आपका कोई भी ब्रीच ऑफ लॉ, अगर मान लीजिए क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा आपको कोई इशू हो गया है, आपको इंजरी हो गई है, तो उस केस में भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करती है। ट्रीटमेंट आपका कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि विच इज आउटसाइड हिज डिसिप्लिन, मतलब कि वो अपने प्रैक्टिस जो वो कर रहे हैं उसके बाहर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं किया जाता है। अब एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं कि नॉर्मली जब भी हम पॉलिसी लेते हैं, सो इनिशियल कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, उन वेटिंग पीरियड्स को कैसे हम काम कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम पॉलिसी लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे को नॉर्मली 3 तरीके के वेटिंग पीरियड्स होते हैं। पहला वेटिंग पीरियड जिसे हम बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड, जो 30 डेज तक होता है। अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हैं तो 30 डेज तक नॉर्मल ट्रीटमेंट का आप यहाँ पर नॉर्मल इमरजेंसी के केस में भी आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। इन केस मान लीजिए आपका एक्सीडेंटल इंजरी होती है तो वो तो आपको डे 1 से कवर हो जाती है, लेकिन आपको मान लीजिए हाई फीवर हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया या कोई अचानक होने वाली बीमारी है वो हो गई है, तो 30 दिन के बाद ही आप क्लेम ले सकते हैं। यहाँ पर कंपनी की कंडीशन है, ज्यादातर कंपनी के अंदर इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज होता है। अब यहाँ पर समझना है आपका जो स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड है वो 24 मंथ्स का होता है, सॉरी। सो 24 मंथ्स के बाद आप इन सारे ट्रीटमेंट को कवर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 24 मंथ्स के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम्स है या कौन कौन सी डिजीज है जो आप कवर करा सकते हैं, जैसे इसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट, हर्निया, पाइल्स, स्टोन, कैटरेक्ट, तो इस तरीके की डिजीज है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्लो ग्रोइंग डिजीज हैं, जो कि आपको कंपनी 2 साल के बाद कवर कर देती है। स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड के अंदर ये डिजीज आती है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, जो कि है 3 साल का जो वेटिंग पीरियड, इसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, मतलब कि पीईडी। अब पीईडी के अंदर आपको समझना है कि जब भी आप पीईडी वाले क्लॉज के अंदर जाते हैं तो आपको अगर कोई पहले ऐसी प्रॉब्लम हुई है, पहले ऐसा कोई ट्रीटमेंट हुआ है, पहले ऐसी कोई सर्जरी हुई है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बतानी होती है। जैसे ही आप इंश्योरेंस कंपनी को वो सारी चीजें डिक्लेयर करते हैं तो कंपनी उसके ऊपर आपका पीईडी वेटिंग पीरियड लगाती है कि आपको ये बीमारी पहले से थी, आपने पहले इसका ट्रीटमेंट कराया था, तो हम आपको 3 साल के बाद कवर करेंगे, आप उसका बेनिफिट 3 साल के बाद अवेल कर सकते हैं। सो इस केस में क्या होता है कि ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ लोग उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। आज तो हो सकता है आप उसको हाइड कर दें, लेकिन कल को हो सकता है आपको उसको प्रॉब्लम को आप जब डॉक्टर को बताएंगे या कभी भी आपने उस चीज को आगे डिस्क्लोज किया तो कंपनी आपका क्लेम तो रिजेक्ट करेगी, लेकिन पॉलिसी भी आपकी कैंसिल कर सकती है। सो मेक श्योर कि मार्केट में जितने भी लोग यहाँ पर क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो ज्यादातर इसी वजह से करते हैं कि अपनी पुरानी प्रॉब्लम को वो अपने इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नहीं बताते हैं। सो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज होती है और आपके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने प्री एग्जिस्टेंट डिजीज को जरूर से डिक्लेयर करें, चाहे वो 2 साल या 3 साल के बाद कवर होती है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो कितने साल के बाद कवर हो रही है। बाद में बात करते हैं यहाँ पर आपके टर्म्स एंड कंडीशन। मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने जो पॉलिसी लिया है वो ज्यादा बेटर नहीं है, तो फ्री लुक पीरियड में आप इसको कैंसिल भी करा सकते हैं। इसके ऊपर आपका अगर कोई रिस्क ज्यादा है, मान लीजिए किसी को बीपी शुगर है, तो आपके ऊपर पॉलिसी में लोडिंग भी लग सकती है, एक्स्ट्रा प्रीमियम भी कंपनी चार्ज कर सकती है। इसके अलावा कैंसिलेशन भी है। अगर आपने नॉन डिस्क्लोजर के केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो नॉन डिस्क्लोजर के केस में अगर आपकी पॉलिसी आ जाती है, आपने कोई प्रॉब्लम डिजीज थी, आपने बताई नहीं इंश्योरेंस कंपनी को, पॉलिसी इशू हो गई, तो उस केस में कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है। कैंसिलेशन पीरियड इसको हम बोल सकते हैं। सो ग्रेस पीरियड आपका नॉर्मली होता है जब आपने आज पॉलिसी लिया, अब अगले साल तक आपकी पॉलिसी ऐसी चल रही है। अगर आप पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं और आपने रिन्यू करने में डिले कर दिया तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड कंपनी देती है, जिससे कि आप अपनी पॉलिसी के बेनिफिट्स को कंटिन्यू कर पाए। तो 30 डेज के अंदर अंदर आप पॉलिसी को रिन्यू करा के अपने बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। जो भी आपका लास्ट डेट होगा उससे लेकर अगले 30 दिन तक आप पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। इसको हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। पोर्टेबिलिटी यहाँ पर आपको समझना है, अगर आप अपनी किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पर टाटा के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज टाटा एक काफी अच्छा ब्रांड है, तो आप इस प्रोडक्ट के अंदर आना चाहते हैं, तो आपको पोर्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा।
फोर अगर आप ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आप डिटेल देख सकते हैं, जाके आप बात भी कर सकते हैं हमारे से। तो यहाँ पर आप पोर्टेबिलिटी के लिए भी जा सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। पॉसिबिलिटीज ऑफ रिवीजन, मतलब कि अगर कल को कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि IRDA के द्वारा चेंज की कर दी जाती है, तो उस केस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन को भी फुलफिल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या वेटिंग पीरियड्स है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकेयर लाइट प्रोडक्ट जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लान लेते हैं, तो आपके हो सकता है कल को टेली मेडिकल भी हो सकता है, कंपनी की साइट से कॉल आएगा और आप उसको डिक्लेयर करके अपनी पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस प्लान से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, तो नीचे जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को टाटा के मेडिकेयर लाइफ प्लान के बारे में पता चल जाए और कम प्रीमियम में ज्यादा डिस्काउंट के साथ कौन सा प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल है। आपको मिल जाता है टाटा का मेडिकेयर लाइट प्लान, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 42% तक का इनिशियल डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कैसे जा सकते हैं। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे से कनेक्ट भी कर सकते हैं, और इवन 1-to-1 कॉल के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।